नमस्कार मित्रों, आज काफ़ी दिनों बाद एक टॉपिक लेके आई हूँ। बीच में छोटी मोटी वीडियोस डाली है दोस्तों। ट्रेनिंग चल रही है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। वैसे भी इवनिंग का स्कूल जब से हुआ है तो टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। लेकिन आज हम ऐसे एक प्लांट की बात करेंगे, एक ऐसे पौधे के बारे में हम बात करेंगे कि जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, बहुत ही बढ़िया है। खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्स का दर्द रहता है, और जितने भी आर्थराइट के जो पेशेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा पौधा है। मतलब एक जैसे कमाल का काम करता है, मिरेकल टाइप वो असर दिखाता है। तो अभी चलो अब चलते हैं, हम वीडियो में बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों ये पौधा है हमारा पारिजात का पौधा। पारिजात जिसका दूसरा नाम हरश्रृंगार भी है। ये देखो देखो, ये पत्तियां भी कितनी जल रही हैं, इसकी खराब भी हो रही हैं। ये जब आजकल थोड़ा मौसम ठंडा है, होता है रात में और दिन में, यहाँ देखो धूप, देखो सूरज, देखो 4th फ्लोर पे दोस्तों बहुत धूप आती है। अभी भी मतलब गर्मी लगने लगती है। तो अब क्या है कि अगर देर सवेर हो जाए और मैं ये पानी, ये मैंने इसको पौधे को एक टब में लगाया हुआ है। ये टब है और इसमें लगाया हुआ है पौधे को, और ये जो है मतलब सूख जल्दी जाता है और पानी देना रह जाता है अगर इसको, तो बेचारे की इसकी पत्तियाँ सूखने लग जाती हैं। कुछ ठंडे मौसम की वजह से खुश्की हो जाती है और पानी कमी से सूखने लग जाती हैं, तो ये पत्तियाँ ऐसी हो जाए। दोस्तों इस पौधे की हर चीज़, चाहे वो पत्तियाँ हैं चाहे वो फ्लावर्स हैं, इसके फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं। आप देखिए इसमें नीचे भी पड़े हुए हैं टब में, देखो ये गिरे हुए हैं। ये शाम से शुरू होते हैं कलियाँ बननी, और कलियाँ बनने लगती हैं शाम को, और रात में जाके खिलते हैं और रात भर खिले रहते हैं और सवेरे ये गिरने लगते हैं। कुछ इनके साथ, फ्लावर्स के साथ कोई स्टोरी भी जुड़ी है कि ये जो है रोते हैं रात में, और मतलब रात को, इसलिए रात को फूल खिलते हैं, ये रात के अंधेरे में। तो कुछ लोगों की कुछ ना कुछ मान्यताएं रहती हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो लेकिन ये जो इसके फ्लावर्स हैं और इसकी पत्तियां हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा बहुत ही लाभ करती हैं। अब ये सवेरे, अब ये देखो फ्लावर्स दोस्तों, मैं ये खुद से नहीं बना रही हूँ, और हालांकि बहुत लोग बताते हैं, पर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किया है, मैं उनका बताया हुआ, जिन लोगों ने इसको देखो, ये ऐसे निकल जाते हैं, ये अटके होते हैं, सिर्फ गिरने वाले होते हैं, क्योंकि रात के बाद ये सवेरे गिर जाते हैं। बस ये ज़रा सा हाथ लगाऊंगी और ये गिर जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, नहीं तो ये नीचे ही गिर जाएंगे। ये देखो हाथ लगाते ही ये आ जाते हैं। इनके पीछे ऑरेंज, इसके देखो ये पीछे से ऑरेंज होते हैं, बीच में से बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि आप इनको यूज़ ना करो ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। दोस्तों अभी ट्रेनिंग के दौरान की बात है, मैं आ रही थी, तो वैसे मैंने सुना तो बहुत हुआ था, बहुत लोगों से सुना हुआ था इसके बारे में, पर लेकिन जब तक किसी का पर्सनल अनुभव शेयर ना किया हो या किसी ना पता हो, तो ऐसे कई बातों पे मैं इतना यकीन नहीं करती हूँ। तो मैं आ रही थी ट्रेनिंग से, तो आते हुए उस दिन मैं जैसे आई तो मेरे साथ सीट पे एक साथ में लेडी बैठी थी। तो वो लेडी कुछ किसी ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बात कर रही थी फ़ोन पे। तो फ़ोन करने के बाद जब उन्होंने फ़ोन रखा, तो मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा किस प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि जब पौधों की बात हो और कुछ मुझे कुछ जो है उसमें क्वेरी लग रही हो, तो मैं पूछे बिना रह नहीं पाती। तो मैंने पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो लेडी ये बता रही थी कि मैं बिल्कुल बैठ गई थी, मैं उठ ही नहीं पाती थी। वो लेडी, उसका पर्सनल अनुभव था कि वो कहती थी कि मैं उठ नहीं पाती थी, मैं घुटनों के बल बिल्कुल मेरे घुटने जाम हो गए थे और मैं चल नहीं पाती थी। तो ऐसे में किसी ने उनको बताया कि आप जो है पारिजात के पौधे की ये फ्लावर्स को आप
यूज़ करें, और फ्लावर्स ना हो तो उसकी एब्सेंस में आप उसकी पत्तियों का यूज़ करें। पूरे साल आप इसका यूज़ करें, आप देखेंगे कुछ ही महीनों में जब आप लगातार अगर दवाई की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर आपने किया? उन्होंने कहा हाँ, मैं तो मुझे एक जिन्होंने बताया था उन्हीं वो मेरी जानकारी में थी, और उन्होंने मुझे एक पौधा ला के दिया, तो मैंने एक पौधा उसको यूज़ किया, और फिर मैंने उसके जैसे सीड्स हुए आगे, फिर मैं बढ़ाती गई। आज मेरे पास 10-15 पौधे हैं। मैंने सबसे ज़्यादा यही पौधे लगाए हुए। मैंने कहा फिर कहती मैं पूरे साल, ये देखो आज मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, सदर से मैं शॉपिंग करके लाई हूँ दिवाली की। तो वो दिवाली के आसपास ही मुझे मिली थी, 1 दिन पहले की बात है, शायद 1 दिन या 2 दिन पहले की बात है। ट्रेनिंग चल रही है हमारी। तो जब उन्होंने ये बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा मेरे पास तो इतने सारे पौधे हैं, एक ही गमले में भी बहुत कई सारे पौधे मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि पत्तियां जब फ्लावर्स नहीं होते तो पत्तियां यूज़ करती हूँ, और जब पत्तियां यूज़ करती हूँ तो एक पौधे से बात नहीं बनती, और रेगुलर दवाई की तरह इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पौधों की ज़रूरत होती है। तो मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और आजकल फ्लावर जो है खूब भर के आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फ्लावर्स को तो आप नीचे अपना धोइए, इनको धो के आपको जितने भी 2 कप पानी, जितने आप फ्लावर्स ले लो, 5-7 फ्लावर से 1 कप आराम से बन जाएगी बहुत अच्छी तरह से। आप उसको 1 कप पानी में 1.5 कप पानी चढ़ाइए, 1 कप पानी चाय के लिए, मतलब ये ग्रीन टी इसका बन जाएगी। और उसको आप इनको धो के उबलना रख दीजिए। जब वो 1.5 कप से 1 कप रह जाए, अच्छे से खोल जाए, अच्छे से खूब इनका इस्तेमाल, वो रस खूब निकल जाए, तब आप उसको छान के आप पी लीजिए। और आप अगर खा सकते हैं तो उबले हुए जो बच जाता है उसको भी आप खाइए, वो भी कोई टेस्ट, मतलब बिल्कुल उसमें, मैंने खुद किया है, मैं आजकल करती हूँ, तो मतलब बिल्कुल भी कोई कड़वाहट या कोई ऐसे बकबकापन या कुछ भी इसमें इन फ्लावर्स में नहीं होता, और आराम से खाए जाते हैं। तो आपको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप करके देखिए दोस्तों, मिरेकल है। आप करेंगे तो आपको बिल्कुल, अब आगे जो है बढ़ती एज में दोस्तों ऐसी चीज़ों की हमें सख्त ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाद में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसकी जो सीड्स हो जाते हैं, हमने वो सीड्स ना अपने पास में एक पार्क है उसमें लोगों को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लोगों को भी बताया जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, उनकी हेल्प करने के लिए फिर उन्होंने उसके सीड्स ना पार्क में लगा दिए। उनके सामने जो पार्क था उसमें लगाया, और उसमें अब उन्होंने कई बड़े विशाल पौधे हो गए हैं, और वो सारा पूरी सोसाइटी, पूरे सारे लोग वहाँ के उससे अपना जो है पूरी फुल, मतलब वो उनकी मदद होती है उन पौधों से। तो देखो दोस्तों, इसमें ये इस तरह के सीड्स बन जाते हैं। ये देखो, कुछ पौधे, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन्हें जो ये हनी बी जो आती हैं, वो जो पोलिनेट जो हो जाते हैं, वो अब जैसे मतलब फ्लावर तो कई होते हैं, इकट्ठे गुच्छे में बहुत सारे होते हैं, कोई सीड बन पाता है। जैसे इसमें पूरे गुच्छे में से ये एक सीड बन गया। ये देखो, इस तरह के इसके सीड हो जाते हैं। ये यहाँ देखो, एक यहाँ पे भी बना हुआ है, ये देखो, कुछ सीड तैयार हो जाते हैं, और सीड को आप लगाएंगे तो ये देखो, यहाँ पे मेरा एक पौधा और तैयार हो चुका है। ये अपने आप कोई सीड गिर गया होगा, ये मुझे इसमें निकालना है। ये हमारे इसमें अंजीर के अंदर ये लगी हुई है, पौधा गिर गया है, जो अंजीर का पौधा है, इसके अंदर ये एक सीड गिर गया और ये पौधा तैयार हो गया। मैं इसको अलग कर लूँगी ताकि हमारे पास भी 2 पौधे हो जाएं, और मैं भी इसको पूरे साल कभी फूलों से, तो जब तक दोस्तों सबको पता है कि फ्लावर्स, जो फ्रूट होता है किसी भी पौधे का, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब इसके फ्लावर्स होते हैं तब तो आप फ्लावर्स की ही ग्रीन टी पीजिए। जब फ्लावर्स ख़त्म हो जाए तब आप उसके पत्तियों को, 2 पत्तियों को आप उबालेंगे। काफ़ी बड़ी पत्ती होती है दोस्तों, और अगर अच्छी ज़मीन हो, ज़्यादा जगह हो तो और भी बड़ी पत्ती होती है। तो 2 पत्तियों से आप 1 कप 2 कप टी आराम से बना सकते हैं। ग्रीन टी बनाइए और पिए। उसमें कोई मीठा वीठा वैसे मैं तो डालती नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग डालो तो थोड़ा सा गुड़ जैसे उसके अंदर डाल सकते हो, क्योंकि जब हर्बल बना रहे हैं तो हर्बल पूरी रखें। चीनी तो वैसे ही नुकसान करती है, तो या खांड या शक्कर या गुड़, इस तरह का कोई भी आप देसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अभी के लिए इतना है, फिर नई जानकारी के साथ में कुछ ना कुछ नया टॉपिक आजकल अभी मैं अभी एक पूरी वीडियो लेके आने वाली हूँ कि अभी सर्दियों में क्या क्या लगाया है, क्या क्या चल रहा है, और आगे क्या और क्या बाकी है, मैं क्या कर रही हूँ।
अभी मैं पूरी वीडियो लेके आऊँगी, बस समय की कमी हो रही है दोस्तों। तो जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा मैं ज़रूर बनाती हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए धन्यवाद।